मैंने एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 25 से 30 वेबसाइट गूगल एडसेंस से साल 2025 में अप्रूव्ड करवाई हैं। मैंने वन पेजर साइट पे भी काम किया है, उसमें भी एडसेंस का अप्रूवल लिया है। मैंने गेमिंग साइट पे भी एडसेंस का अप्रूवल लिया है। मैंने बहुत सारी वेबसाइट ऑर्गेनिकली वर्क करके भी एडसेंस से अप्रूव कराई है, और मैंने एआई से कंटेंट लिखकर भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है। तो ये साल खत्म होने को है, साल 2025 में मेरा जो कंक्लूजन रहा कि कैसे आप अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस से अप्रूव करा सकते हैं, उसकी जो बेस्ट मेथड है वो इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि इस मेथड से अगर आप जेन्युइनली वर्क करेंगे, जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जो प्रोसीजर मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो 110% आप अपनी साइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करा लेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इस वीडियो में आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, सो दैट जो भी वैल्यूएबल वीडियोस होंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको वो साइट बताती हूँ जिस पे मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है, और वही मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल के पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने सिर्फ 8 पोस्ट में गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया था। तो चलिए मैं फिर से रिमाइंड कर देती हूँ, ये वाली साइट मैंने उसमें दिखाई थी। अब देखेंगे अभी भी इसमें एडसेंस की एड्स चल रही है। अब देखें, अभी भी साइट लाइव है और इसमें गूगल एडसेंस की एड्स चल रही है। ये देखिए, अभी भी इसमें एडसेंस की एड्स चल रही है। इसके बाद मैंने आपके सामने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना ब्लॉग बताया था। मतलब इस वीडियो को बनाने के बाद, ये ब्लॉग दिखाने के बाद मैंने सेम मेथड पे एक और ब्लॉग बनाया था, और वो जब हमने एडसेंस से अप्लाई भी नहीं किया था तब आपके लिए वो वीडियो बनाई थी, ये वाली न्यू ब्लॉग। इसमें जो ब्लॉग हमने आपको दिखाया था, अगर आपने देखा हो तो मैं आपको वही ब्लॉग दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सेम ब्लॉग फिर से गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हो गया है। अब देखिए, इसमें भी एड्स चल रही है। ये देखिए, ये लास्ट में ये गूगल की एड है। ये आजकल टेक्स्ट में ऐड आने लग गई हैं, ये गूगल की ऐड है। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये गूगल की ऐड है। इधर बंद करेंगे और आप डाउन साइड आएंगे ना, तो आपको यहाँ पर इस ब्लॉग पे भी एड्स दिख जाएंगी। तो ये भी सेम मेथड है जो मैंने आपको बताई थी, और उस पे भी हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। अब मैं आपको एक और ब्लॉग दिखाती हूँ, ब्लॉगिंग सीख करके। ये ब्लॉग भी हमने अब सेम मेथड से बनाया है। तो आप एक बात ध्यान समझिए, जब मैंने आपको पहला ब्लॉग दिखाया, हमारा मतलब मैंने आपको पहला ब्लॉग डिस्क्लोज किया, उसमें एडसेंस अप्रूवल मिला। मैंने खुद अपना दूसरा ब्लॉग बनाया, उसमें हमने एडसेंस अप्रूवल लिया। सेम मेथड फॉलो करके मैंने अपना तीसरा ब्लॉग भी बनाया। तो मैं खुद क्यों बना रही हूँ? क्योंकि उसमें अप्रूवल मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो मैं नहीं बनाती। और बनाने के पहले, मतलब ये जब मैंने आपको, जो मैंने अपनी साइट थी सोशल सीख, वो आपको यहाँ पर दिखाई, उसी दिन मैंने एडसेंस से अप्लाई किया था। हाँ, फिर उसके बाद दिवाली वेकेशन के कारण मैं यहाँ पे वीडियोस नहीं बना पाई, इसीलिए फिर मैंने अभी आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया कि सोशल सीख में भी एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। तो ये वही मेथड है, वही डिजाइनिंग है, वही सब कुछ है। इसमें भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। आप देखिए, ये टेक्स्ट एड चल रही है, गूगल, ये गूगल की एड्स होती हैं, है ना। और अब हमने तीसरा ब्लॉग भी बना लिया। तीसरा ब्लॉग भी हमने उसी मेथड से बना लिया कि इसमें भी अप्रूवल मिलेगा, है ना। तो आपको यही मेथड फॉलो करनी है। अब चलिए मैं आपको मेथड रिवाइज कर देती हूँ। मेथड बहुत बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको एक ऐसा डोमेन लेना है जो फ्रेश हो, नेवर रजिस्टर्ड बिफोर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे हु इज, जैसे ही आप टाइप करोगे ना हु इज डोमेन गूगल पे, तो जब भी, याद रखिएगा, जब भी आप अपना डोमेन बुक करेंगे तो आप इस वेबसाइट में आप चेक कर लीजिए कि वो डोमेन पहले से रजिस्टर्ड ना हो। आपको हमेशा ऐसा डोमेन लेना है जो नेवर रजिस्टर्ड हो। जैसे कि अगर मैं अपना नाम डाल देती हूँ, चलिए मैं इस नाम पे एक ब्लॉग लेना चाहती हूँ, ठीक है, .com। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पर आके आपको अपना डोमेन चेक करना है। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ये जो बाइसिकल है, ये जो कैप्चा है, इसे फिल कर देंगे और यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे। तो इस डोमेन की कंप्लीट हिस्ट्री बता देगी। तो देखिए, ये वाला जो डोमेन है, ये नेवर रजिस्टर्ड बिफोर है। तो आपको हमेशा हमेशा ऐसा ही डोमेन खरीदना है जो नेवर रजिस्टर्ड बिफोर हो। पहले से अगर वो डोमेन खरीद चुके हैं, मतलब किसी ने डोमेन लिया, उस पर काम किया, फिर उसे छोड़ दिया, फिर वो एक्सपायर हो गया, फिर वो रिन्यू हो गया, आपने अगर ऐसा डोमेन लिया, तो पुरानी डोमेन की जो स्पैम होता है, जो बैक हिस्ट्री होती है, वो आपकी डोमेन को अफेक्ट करती है। तो अगर आप फ्रेश ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसा डोमेन लेना है जो नेवर रजिस्टर्ड बिफोर हो, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, आपको एक ऐसी होस्टिंग लेनी है जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो।
तो मैं होस्टिंगर प्रेफर करती हूँ, मतलब मैं होस्टिंगर यूज करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आप फर्स्ट टाइम होस्टिंग परचेज कर रहे हैं, तो वीडियो के लिंक में आपको मेरी एफिलिएट लिंक मिल जाएगी होस्टिंग की, आप उससे परचेज कर लीजिए, उसमें आपको डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा, उसमें 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप उससे परचेज करते हैं तो आप मेरी टीम से या मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर व्हाट्सएप डिटेल शेयर कर दूंगी। आप मैसेज कर सकते हैं, ब्लॉग सेटअप हमारी टीम आपको करके दे देगी, है ना। अगर आप उस एफिलिएट से परचेज करते हैं तो आप हमें मेल पे रिसिप्ट भेज दीजिएगा, ब्लॉग सेटअप हम आपका करवा देंगे। इसके बाद क्या करना है, देखिए पहला स्टेप हो गया, आपको डोमेन लेना है जो नेवर रजिस्टर्ड बिफोर हो, होस्टिंगर की होस्टिंग लेनी है। होस्टिंगर की अगर आप बिजनेस होस्टिंग लेते हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आइए, होस्टिंगर है ना, और इसके बाद यहाँ पर आपको और भी प्लान मिलेंगे, आप इनके प्राइसिंग पे आ जाइए। प्राइसिंग पे देखिए, अधिकतर लोग क्या लेते हैं, ये प्रीमियम होस्टिंग परचेज कर रहे हैं, ये होस्टिंग ठीक है, बट अगर आप चाहते हो प्रॉपर ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करना, आप चाहते हो कि बहुत अच्छा ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे, आप बहुत अच्छा अर्निंग करें, तो आप शुरू से बिजनेस होस्टिंग ही ले लीजिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप सीरियस हैं अपने ब्लॉगिंग के लिए तो आप इस बिजनेस होस्टिंग को बाय कर लीजिए, ठीक है। एफिलिएट लिंक से बाय करेंगे तो आप रिसिप्ट सेंड कर दीजिए, बाकी की चीज़ें हम आपको समझा देंगे। तो ये वाली होस्टिंग आप परचेज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, होस्टिंग इसलिए मैंने बोली अच्छी लेने के लिए क्योंकि वो आपके टेक्निकल एसईओ में बहुत इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके टेक्निकल एसईओ का। साइट रैंकिंग करना है तो आपको ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और आपका टेक्निकल एसईओ सब बैलेंस करना होगा, ठीक है। होस्टिंग होने के बाद वर्डप्रेस सेटअप हो जाएगा, वो हमारी टीम आपके लिए कर देगी। इसके बाद आपको क्या करना है, चलिए इधर ही बता देती हूँ, ये आपको पेजेस बना लेने हैं, देखिए कुछ भी हाइड नहीं है, ये ब्लॉग हमने रेडी किया है, ये ब्लॉग हम आपको दिखा दे रहे हैं, और दो हम प्रूवन एग्जाम्पल दिखा चुके हैं। अबाउट अस पेज बनाना है, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये पेजेस बना लेने हैं। इसके बाद आपको एक कस्टम होम पेज बनाना है, देखिए हमने एक कस्टम होम पेज बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लॉग डिजाइनिंग कैसे करनी है तो आप कमेंट कर दीजिए, ये ब्लॉग डिजाइनिंग हम आपको बता देंगे, इस पे भी अच्छे खासे अप्रूवल मिल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किसी की भी डिजाइन कॉपी करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि इस डिजाइन को हम मल्टीपल ब्लॉग पे यूज कर चुके हैं, तो अब ये कॉमन हो गई है और गूगल को हमेशा कुछ न्यू चाहिए। तो आप कस्टम होम पेज अपनी चॉइस की डिजाइन करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉमन डिजाइन होने के बाद फिर डिसअप्रूवल आने लगते हैं। आज इस पे मुझे अप्रूवल मिला, ठीक है, सेम ऐसा अगर मैं बना दूंगी ना तो शायद उस पे अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल की नजरों में वो कॉमन हो जाएगा। तो हमेशा गूगल को कुछ नई चीज दे, कुछ यूनिक दे। ये मैं अब तक का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मल्टीपल साइट अप्रूवल लेने के बाद, कि हर बारी गूगल के लिए एक नई डिजाइन दे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, और हो सके तो कस्टम होम पेज बना दें, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए, हमने कस्टम होम पेज बना दिया, इसमें मैंने देखिए मैंने कौन कौन से पेज बनाए, अबाउट अस, ब्लॉग पेज। ब्लॉग पेज क्या होता है वो भी बता देती हूँ। ब्लॉग पेज हमने एक पेज बनाया और उसमें हमने ये जितने भी आर्टिकल हैं वो यहाँ पर शो कर दिए, ठीक है। तो इतने पेजेस बना दिए, इसके बाद अभी देखिए इसमें आर्टिकल कितने हैं मैं आपको बता देती हूँ। आर्टिकल अभी इसमें 18 है, मतलब 15 आर्टिकल के बाद आप एडसेंस में अप्लाई कर दें, ठीक है। कम से कम 14 आर्टिकल या 15 आर्टिकल लिखें, और 15 आर्टिकल लिखने के बाद आप उसे अप्लाई कर दें। और जब तक आपका रिप्लाई नहीं आता है, आपको पर डे एक एक आर्टिकल पब्लिश करते रहना है। गूगल एक्टिव ब्लॉग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर आज आपने आर्टिकल लिखा फिर नहीं लिखा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, पर डे एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल की लेंथ क्या होनी चाहिए तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस ब्लॉग में थोड़ा हमने आगे पीछे किया है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी ब्लॉग की लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए। इसमें 700 है, लेकिन 700 आपको नहीं लिखना, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ इसमें हमने आगे पीछे कर दिए, कुछ हमने 700 के लिखे हैं तो कुछ हमने बहुत देखिए 2500 के भी लिखे हैं। पर ऑन एन एवरेज जो आपका आर्टिकल होना चाहिए वो 1000 से 1500 वर्ड का होना चाहिए। तो 1000 से 1500 वर्ड के आर्टिकल आपको कितने लिखने हैं, 15 आर्टिकल लिखने हैं या 16 आर्टिकल लिखने हैं। 16 आर्टिकल लिखने के बाद उससे आप एडसेंस में अप्लाई कर दें। और एडसेंस में भी अप्लाई जो आपको करना है वो हमेशा ग्रीन टिक प्रोफाइल से करना है, ठीक है। ग्रीन टिक प्रोफाइल से नहीं करेंगे ना तो फिर फंस जाएंगे, इसलिए हमेशा आपको क्या करना है, ग्रीन टिक प्रोफाइल से एडसेंस में अप्लाई करना है। और उसके बाद अब जो एडसेंस का रिप्लाई आ रहा है, अगर आपके पास सोशल मीडिया का ट्रैफिक है तो उसे ऑर्गेनिक वे में अपने ब्लॉग पर भेजिए। देखिए इस पे जो एडसेंस अप्रूवल मिला है ना, इस वाले ब्लॉग पे जो एडसेंस अप्रूवल मिला, मैं इसका आपको सर्च कंसोल दिखा देती हूँ।
तो इसका आप सर्च कंसोल देख लीजिए, ये देखिए 3 मंथ्स में 17,000 इम्प्रेशन, 300 क्लिक, बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम नहीं है बट एडसेंस के लिए इनफ है। तो 18 मंथ्स का देख लेते हैं, इतना देखिए थोड़ा बहुत इम्प्रेशंस आने लगे। मैं आपको बोलती हूँ अगर आपको 2-3 हज़ार के भी इम्प्रेशन आ रहे हैं और 50-100 क्लिक्स भी हैं, तो भी आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। इतना ट्रैफिक भी इनफ है, लेकिन ये ट्रैफिक थोड़ा ऑर्गेनिक होना चाहिए। ठीक है, तो इतना अपना ट्रैफिक का हो गया, ग्रीन टिक से आपने अप्लाई कर दिया। जब तक आपको रिप्लाई नहीं आता है तब तक डेली एक आर्टिकल लिखना है। और हाँ, ये बात याद रखिए कि जो रिप्लाई है वो 7 दिन में भी आ सकता है, 15 दिन में भी आ सकता है और 1 महीने में भी आ सकता है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है एडसेंस रिप्लाई आने की वो है 1 मंथ। 30 दिन आपको कंटिन्यू वेट करना है और 30 दिन तक आपको आर्टिकल लिखने हैं। तो 1-1 महीने में भी हमको रिप्लाई आए हैं और फिर उसके बाद क्या हुआ है, अप्रूवल हुआ है। 1 महीने वेट करने के बाद भी अप्रूवल हुआ है, तो 1-1 आर्टिकल आपको लिखने पड़ेंगे। तो 1 आर्टिकल लिखने में मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 घंटा ही लगता है। 1 घंटे में आराम से 1 आर्टिकल आप लिख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एडसेंस अप्रूवल के लिए इस तरह की कंटेंट राइटिंग कैसे करें, कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वीडियो बना दूँगी। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताई है, मतलब मेथड बताई है कि किस मेथड से हमने अभी तक 2 अप्रूवल लिए हैं ऑर्गेनिक मेथड से। उसके पहले और भी ब्लॉग लिए हैं जो हमने लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाया, तो 2 ब्लॉग मैंने आपको दिखा दिए। दोनों ब्लॉग उसी मेथड से अप्रूव्ड है। गूगल पे एक साइट होती है जहाँ पर आप गूगल पे एक वेबैक मशीन होती है, आप उससे डोमेन चेक कर सकते हो। तो लाइव एग्जाम्पल है जो हमने डोमेन, ये वाला डोमेन आपको बताया, ये वाला डोमेन बताया, आप इनको चेक कर लीजिए। जो बताया है एकदम सही बताया, एज इट इज बताया है, ब्लॉग चेंज हुआ ही नहीं है। वही आर्टिकल लिख के अप्रूवल लिया था, वही आर्टिकल आपके सामने है। तो कुछ भी चेंज नहीं है। इससे बेस्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।